बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वकास को बड़ी फ़िक्र रहती है कि अगर मैं ये फैसलाबाद से हैं प्रोक्योरमेंट की कोई जॉब कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा तंग मुझे ये करते हैं, और इनको फ़िक्र है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर गया और बड़ा कोई जीएम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक पहुंच गया और उसके बाद मैं रिटायर्ड हो गया तो मेरा जो एक्सपीरियंस होगा वो फिर मैं किसी जगह यूटिलाइज़ कर सकता हूँ या वो ज़ाया हो जाएगा। तो बड़ी लंबी सोच है इनकी। तो बिल्कुल नहीं, एक्सपीरियंस ज़ाया नहीं होता कभी भी। आप अपने एक्सपीरियंस को रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले भी, जैसे ही 10 साल का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 5 साल के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस किसी भी डिपार्टमेंट का समझ आ जाता है, बल्कि 2 से 3 साल अगर बहुत एफिशिएंट और शार्प माइंडेड हो तो 2-3 साल में सब कुछ हो जाता है। लेकिन चले 5 साल लगा लें, 5 भी अगर नहीं तो बहुत डल माइंडेड है तो 10 साल लगा लें। तो ये जो 5-10 साल का इन बिटवीन एक्सपीरियंस है ये बहुत होता है। इसमें पूरी हो सब छोटी छोटी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाती हैं, हर चीज़ के ऊपर कमांड हो जाती है। तो इतना एक्सपीरियंस काफ़ी है। अगर आप 20-22 साल 23 साल में जॉब शुरू करते हैं या 25 साल में शुरू करते हैं तो इसका मतलब कि 35 के करीब आप फुली कमांड हो जाती है आपकी। और 30-35 साल के अंदर अंदर लोग एज ए मैनेजरियल पोजीशन के ऊपर चले जाते हैं, प्रोक्योरमेंट में भी और बाकी जो जॉब्स होती हैं उसमें भी। उसके बाद फिर 35 से ऑनवर्ड जितनी भी उनकी सर्विस चलती है वो फिर मैनेजर, जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो भी डेजिग्नेशन कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लोड ले रहे हैं और किस टाइप की कंपनी है, यानी उसका वॉल्यूम कैसा है, तो उस हिसाब से फिर आपके डेजिग्नेशन चलते रहते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस बहरहाल आपको पहले 5 से 10 साल में पूरा आ जाता है और आपकी ग्रिप में होती है हर चीज़। तो वो जो आप नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हैं वो आप लाजमी नहीं कि जब आप रिटायर्ड हों उसी वक्त करें। आप 35 साल की उम्र के बाद जैसे आप समझें 8-10 साल का एक्सपीरियंस आ गया तो उसी वक्त से यूटिलाइज करना शुरू कर सकते हैं। मैंने खुद मेरा 5-6 साल ही लगाए थे तो मुझे अक्ल आ गई थी कि वो काम जो मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ क्या मैं ये अपने लिए नहीं कर सकता। उस वक्त मेरी जो कोर जॉब थी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की थी, और इंपोर्ट मैं एक्सपोर्ट को भी सोचता था कि एक्सपोर्ट करूँ, मैं इंपोर्ट को भी सोचता था। लेकिन मुझे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव और प्रॉफिटेबल लगा वो इंपोर्ट का बिज़नेस था, क्योंकि आप पेमेंट करते हैं, चीज़ें आपके हाथ में आती हैं, जो भी आप पे करते हैं उसका जो स्टॉक होता है वो आपके पास अवेलेबल होता है। आप बेफिक्र हो के अपनी मर्ज़ी की प्राइस के ऊपर उसको सेल करते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में कुछ बेहतर डिसीजन लिया हो। तो ऑलमोस्ट मैं 20-25 साल से इंपोर्ट कर रहा हूँ, और जितनी भी इंपोर्ट होती है मैंने कभी नहीं देखा कि इस अरसे के अंदर जो भी मैंने इंपोर्ट की है, मतलब जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट किया उसकी प्राइस कभी मार्केट में कम हुई हो। प्रोडक्ट आती है और विद इन 2-3 मंथ उसकी प्राइस डबल हो जाती है। और अभी तो पिछले 1 साल में यानी जो प्राइस 1000 रुपये थी वो 3000 रुपये जा चुकी है, मतलब इतना। और 3000 के बाद भी आप कुछ भी मांग सकते हैं, यानी इंपोर्टेड प्रोडक्ट के लिए आप कुछ भी मांग सकते हैं, कभी किसी ने इनकार नहीं किया। और उसके पीछे लॉजिक होता है कि नहीं जी वो डॉलर महंगा हो गया, इंपोर्ट पे बैन है या ऐसे है, तो आप ये तो मिल ही नहीं सकती, चीज़ ही नहीं। और वाकई कुछ पोजीशन भी इस तरह की होती है जिसके पास फिर स्टॉक होता है वो अपनी मुंह मांगी कीमत ले सकता है। चलें, ये स्टोरी दरमियान में आ गई। तो वकास का क्वेश्चन था कि अगर मेरे पास एक्सपीरियंस मैं ले लेता हूँ, मैं 20-25 साल करके, तो फिर मैं इस एक्सपीरियंस को एज ए फ्रीलांसर यूज़ कर सकता हूँ। तो बिल्कुल आप इसको एज ए फ्रीलांसर किसी वक्त भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी जॉब के दौरान भी, अपने जॉब के रिटायरमेंट के बाद भी। नंबर 1, आप एज ए ट्रेनर काम कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट का, सप्लाई चेन का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, या कोई भी आपकी जॉब हो। आप HR के आदमी हैं तो HR की एजेंसी खोल लें, कोई फूड टेक्नोलॉजिस्ट है तो कोई
फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। कंटेंट है तो जाएं ब्रांडर रोड और इस तरह की जो होलसेल मार्केट है वहाँ पे दुकानदार आपकी सर्विसेज ले लेते हैं कि जी डेली 1 घंटा आ जाए तो हमारा अकाउंट मेंटेन कर दिया करें। आप मतलब आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो, आप उस एक्सपीरियंस को ड्यूरिंग द जॉब और आफ्टर द जॉब दोनों टाइम एज ए फ्रीलांसर यूज़ कर सकते हैं। और मसला बस वही है, जैसे प्रोडक्ट के लिए कस्टमर तलाश करने पड़ते हैं, ऐसे आपको अपने उस नॉलेज को या एक्सपीरियंस को सेल करने के लिए कस्टमर तलाश करने पड़ते हैं। फिर आप स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ। बेशक मैं चार्ज नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल मैं एक ही अकेला बेवकूफ़ हूँ, अदरवाइज़ बाकी सब लोग जो हैं वो चार्ज करते हैं और बहुत लोग मिलते हैं। मतलब हर साल जैसे मैट्रिक की क्लास में नए स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वो मैट्रिक की क्लास कभी ख़त्म नहीं होती, हर साल उतने स्टूडेंट्स फिर आ जाते हैं। तो सिमिलरली सप्लाई चेन, प्रोक्योरमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपकी जो भी फील्ड है परचेजिंग रिलेटेड, ये एक ही ऑलमोस्ट फैमिली है सारी। स्टोर, वेयर हाउस मैनेजमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, प्रोक्योरमेंट, परचेजेज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सारी एक ही फैमिली है। तो आपका किसी में भी एक्सपीरियंस है तो आपके पास आप MBA सप्लाई चेन की क्लास देखें, हर साल हर यूनिवर्सिटी में लाख स्टूडेंट्स होते हैं और वो जब पढ़ के निकलते हैं तो बेचारों को सिर्फ रटी रटाई कुछ मॉड्यूल्स और थ्योरीज की स्टडीज़ होती हैं, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता, उनको समझ नहीं आती कि जॉब में हम ये चीज़ें किस तरह से करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे। और उनको ज़रूरत होती है आप उनको प्रैक्टिकल नॉलेज अगर शेयर करते हैं चार्ज करते हुए तो आप कमा सकते हैं उससे, और लाख लोग कमा रहे हैं इसको ट्रेनिंग देकर। अच्छा, उसके बाद आप कंसल्टेंसी को ज्वाइन कर सकते हैं कि आप जो छोटी कंपनीज़ हैं या इवन बड़ी कंपनीज़ भी हायर कर लेते हैं कुछ रिटायर्ड लोगों को जिनके पास ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है, वो उनको डिफरेंट टास्क दे देते हैं। जैसे किसी रिटायर्ड जो एक्सपीरियंस्ड आदमी होगा इस फील्ड में, वो उसे कहेंगे कि आप हमें सिर्फ सोर्सिंग करते रहें, आप आएँ 2, 4, 6 घंटे बैठें और हमारी जो सोर्सिंग है ना उसको आप देखें और हमें नए नए कुछ सोर्स ढूंढ के दें और उनसे डील करें ताकि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें या लोअर साइड के ऊपर लेके आ सकें। ऐसे वो एज ए कंसल्टेंट आपको नेगोशिएशन के लिए रख सकते हैं कि भी जब भी हमारी जो बड़ी डील होती हैं उनकी नेगोशिएशन में आप हेड करेंगे और बाकी हमारा जो डिपार्टमेंट है वो रूटीन के जॉब करता रहेगा। चूँकि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप सिर्फ नेगोशिएशन के लिए हम आपको बताया करेंगे, या आप उनको कुछ कॉस्ट सेविंग के तरीके बताने के लिए कंसल्टेंसी दे सकते हैं। मुख्तलिफ लोग ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करें, उनको बताएं कि जी आप इस तरह से भी कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, तो वो कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग हो गई, दूसरी कंपनीज को कंसल्टेंसी हो गई। फिर और ऐसे आप कुछ जनरल आइटम में कर सकते हैं कि आप कुछ सप्लायर्स को ढूंढें नहीं, मतलब सप्लायर से कांटेक्ट करें, उनसे एक लोएस्ट प्राइस नेगोशिएट कर लें। जैसे आप स्टेशनरी की आइटम्स को ले लें, एक बॉल पॉइंट वाला मैन्युफैक्चर ढूंढ लें, एक पेपर वाला ढूंढ लें, एक ऐसे डिफरेंट आइटम्स के कुछ लोगों को ढूंढें, उनसे एक लोअर प्राइस को नेगोशिएट करें और उन्हें कहें जी मैं आपके लिए ऑर्डर जनरेट करूंगा। और फिर डिफरेंट कंपनीज़ को, क्योंकि ये आइटम हर कंपनी में इस्तेमाल होती हैं, तो आप उनको एक नॉमिनल सा प्रॉफिट रख के, जो पीछे से प्राइस आ रही है उसके ऊपर एक छोटा सा प्रॉफिट रख के आगे उनको बताएं कि जी हम आपको मंथली ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से या जो भी सप्लायर है उससे आपको सप्लाई करवाएंगे, आप पेमेंट उनको कर दें, PO भी उनको दें, पेमेंट भी उसी सप्लायर को आप कर दें और वो आपको सप्लाई कर देगा और हम सिर्फ आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो उस पे जो आपका नॉमिनल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होगा वो आप सप्लायर से चार्ज कर लें कि भी मैं आपकी प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ। बड़ा इजीली आपको ऑर्डर मिल जाते हैं, क्योंकि जितनी भी जनरल आइटम होती हैं, हर जनरल आइटम सप्लायर जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं होता,
वो कहीं ना कहीं से उठा के देता है, लेकिन वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके उठाता है कि पहले वो अपने पास से पैसे देगा, चीज़ उठा के अपने पास रखेगा, फिर आप आगे सप्लाई करेगा। तो उसका प्रॉफिट मार्जिन इसलिए ज़्यादा होता है कि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है। तो आपने चूँकि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आप सप्लायर और बायर दोनों को मिलाएं और दोनों को, अब जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो यानी पीछे जो सप्लायर है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो छोटे छोटे जो बायर हैं उनके पास जाए और इस तरह की डीलिंग करे। तो जो मिडल मैन होगा, जैसे वो जो प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट या जो भी फ्रीलांस कर रहा है, तो वो उनको ज्वाइंट करता रहेगा, उनमें कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड मुहैया करेगा और पैसे अपना प्रॉफिट जो है सप्लायर से लेगा। ऐसे और भी कुछ सोचा जा सकता है। मतलब ये वो तरीके हैं जो कि रनिंग में हैं, जो लोग करते हैं और आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास एक्सपीरियंस हो। जब एक्सपीरियंस होगा तो जो उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करने का तरीका है वो खुद ब खुद ही निकल आता है। इसके अलावा भी निकल सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह का, मतलब जिस तरह का एक्सपीरियंस होगा उस तरह के तरीके बंदे को खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाते हैं। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।